देखिए, आप रिग डायमीटर और यान पुलिंग एंगल के बारे में बता रहे हैं। रिंग डायमीटर जितना बड़ा होगा उतना आपकी एम्प्टी बॉबिन ट्यूब का डायमीटर बढ़ेगा, कर्व का डाया भी बढ़ेगा। जब धागा खींच के अपन छल्ला के थ्रू दे के ऊपर तक जाते हैं तो उसमें क्या होगा, वो एंगल बढ़ जाएगा। एंगल जब बढ़ जाएगा तो रिंग ट्रैवलर के ऊपर जब खींचेगा, एंगल ज़्यादा होने के कारण टेंशन बढ़ेगा और टेंशन के चक्कर में अपना रिंग में स्पीड नहीं आता। आप ध्यान रखना, इसीलिए अपन कोर्स काउंट जब चलाते बड़ा रिंग डाया लेते और फाइन काउंट में छोटा वाला लेते। आपको मैंने ग्राफिकली दिखा देता हूँ इमेज बना के। रिंग डाया एंड पुलिंग एंगल क्या होता है पहले समझिए। ये समझ लो एक 51 mm का रिंग है, एक 42 mm का रिंग है। तो उस पर देखो ये एक जो गोला बना हुआ ब्लू कलर का, वो एम्प्टी बॉबिन का, उसका एम्प्टी बॉबिन का जो डायमीटर है, जब ये अगर डायमीटर बढ़ जाएगा ना, जैसे कॉप बनेगा ऐसे ऐसे इतना चौड़ा तक आ जाएगा, तो यहाँ पे पुलिंग एंगल और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखो जो पुलिंग एंगल होता है जितना बड़ा होगा यान के ऊपर उतना टेंशन पड़ेगा, ब्रेकेज बढ़ेगा। इसीलिए जितना डायमीटर कम होता रहेगा उतना एंगल है जो पुलिंग एंगल कम हो जाएगा। पुलिंग एंगल कम होने से यान के ऊपर टेंशन कम रहेगा, आप स्पीड ज़्यादा लग सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक 51 mm में समझ लो अपने 10,000 का स्पीड चलाते हो, वो ऐसे ही ग्रेजुअली कम हो के 36 mm में जाओगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, 24-25 हज़ार तक स्पीड जा सकते हो, 24,500 25,000 तक। तो इसमें क्या होता है, ब्रेकेज आपका कम हो जाता है यान का। तो इसमें देखो कभी भी आप सिलेक्ट करते हो, फाइन काउंट है तो छोटा रिंग डाया लो और कोर्स काउंट है तो बड़ा रिंग डाया लो। उसमें आपके मैनेज हो जाएगा, आपकी स्पीड वगैरह मेंटेन हो जाएगा और आपका प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। ये जो एंगल ध्यान रखो, जैसे बॉबिन का साइज बढ़ जाएगा एंगल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसीलिए देखो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ से डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखो, उसी हिसाब से रिंग डाया सिलेक्ट करो।